अपने कैरियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के बिल्कुल यही राज हैं। 100% गारंटी से मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अगर इन सभी बातों को समझ लिया और इन सभी बातों को ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। सबसे पहला है, जब आप जीत रहे हैं, जब आप किसी भी काम में किसी भी खेल में जीत रहे हो तो अहंकार पर नियंत्रण जरूर रखें। जब आप हार रहे हो तो विचारों पर नियंत्रण रखें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, जिस लाइन पे आप जीत रहे हैं वहाँ से हजारों लोग जीत के चले गए और आपके पीछे भी हजारों हैं जो वहाँ से जीतेंगे, ठीक है। जब आप हार रहे हैं तो उसी रास्ते पर लाखों लोग भी हार चुके हैं और लाखों हारने वाले हैं, ठीक है। तो अपने जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन पर आपको कंट्रोल रखना है कि दोबारा अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है, इस समय सेक्स तुम्हें बहुत आकर्षित करता होगा, लेकिन यह बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अगर मुझे लगता है कि इंसान की बर्बादी की सीढ़ी 3 चीज़ें, बस 3। एक है सेक्स जो आप हस्तमैथुन करते हैं, दूसरा है आलस्य और तीसरा है कुछ ना करना, मतलब कुछ भी, नशे में पड़ जाना। ये 3 चीज़ें हैं, नशा करना, सेक्स में पड़ जाना और आलस्य में। ये 3 चीज़ें आदमी को बर्बाद कर देती हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। मित्र, अब तुम उस उम्र में आ चुके हो जहाँ से बर्बाद होना आसान है, लेकिन आबाद होना उतना ही मुश्किल है। अगर अभी भटक गए तो संभलते संभलते 30 के हो जाओगे। सही रास्ता पकड़ा तो 25 से कम की उम्र में आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। अगर आपने अभी नहीं पकड़ा, जब आप 30 साल के हो जाओगे तब क्या फ़ायदा सुधर के, तब क्या फ़ायदा, तब तो आधी ज़िंदगी आपकी निकल गई। शादी होने का टाइम भी वही है, 25 से 30 के बीच में, वो भी निकल जाएगा। कामयाब होना भी 20 से 25 के बीच में है ना, वो भी निकल गया। तो क्या फ़ायदा 30 की उम्र में आके, क्या फ़ायदा। करो जॉब वगैरह जो भी करना है, फिर वैसे ही रहो। इस उम्र में तुम्हें नए नए लोग मिलते हैं जिनसे करीबी बढ़ती है और दोस्ती की शुरुआत होती है। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं तो आने वाले किसी भी कठिन समय में वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए दोस्त बनाने में भी जल्दीबाजी मत करो। बेशक एक हो, एक ही मित्र बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो किसी भी परिस्थिति में साथ ना छोड़े। 10-12 दोस्त या 50 दोस्त बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि हाँ, तुम उस पर पूरा भरोसा कर पाओ। इस समय तुम्हारे अपने माता पिता जो हैं उनकी बातें बकवास लगती होंगी। हो सकता है मेरी बातें भी बकवास लग रही हैं, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं शायद यहाँ तक कोई वीडियो में बना रहेगा, लेकिन जो भी बना है बकवास लग रही होगी सभी बातें। लेकिन एक बार करके तो देखो यार, 2-3 महीने करके तो देखो। उनको कभी भी निराश मत करना, अपने माता और पिता को, अपने घर की कंडीशन देखकर, है ना। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये पढ़ाई में पीछे रह गए, कुछ में भी पीछे रह गए, हमारे पास हजारों ट्रैक हैं कामयाब होने के। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई भी है, लेकिन हम पढ़ाई में वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे पास हजारों ट्रैक हैं। यूट्यूब क्रिएटर बनना, फेसबुक क्रिएटर बनना, सोशल मीडिया पर इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो हजारों करोड़ रुपए यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उनको देखो मत, उनको देखो तो उनसे सीखो कुछ, ठीक है। अपने मजे के लिए अपना टाइम खराब मत करो। अगर तुम किसी क्रिएटर को देखते हो तो देखो उसने कितनी मेहनत करी है, कितना कामयाब हुआ है वो, उसने क्या हासिल कर दिया तुम्हें जो वो बता रहा है, ठीक है। तो अपने काम पर ध्यान दो, फालतू के इधर उधर कहीं भी मत जाओ। आई होप करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।